वो पिक्चर याद है, मेरा नाम जोकर, उसमें एक किरदार था पद्मिनी का, मीनू मास्टर, राज कपूर का दोस्त, जो उसके साथ सर्कस के स्टंट्स करता था। फिल्म के क्लाइमैक्स सीक्वेंस से ठीक पहले ये पता चलता है कि मीनू मास्टर असल में मीना थी। ये बात राजू को पता चलती है और वो रूठ जाते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, झूठ नहीं टाइप डायलॉग मारते हैं। इसके बाद मीनू मास्टर अर्थात मीना कहती है, हाँ झूठ था, मगर इस झूठ के जिम्मेदार तुम थे, तुम नहीं, तुम्हारी मर्द जात। मैं बम्बई आई थी कितनी आशाएं लेकर, सोचती थी फिल्मों में काम करूंगी, बड़ी आर्टिस्ट बनूंगी, फिल्मकार कहलाऊंगी, लेकिन अकेली लड़की के लिए शहर में इज्जत से रहना बहुत मुश्किल है राजू। जिसने देखा बुरी नज़र से देखा। सो मैंने फैसला किया कि मैं अपनी लाज बचाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। लंबे बालों वाली मीना मर गई और उसकी जगह एक आवारा चाकू चलाने वाले छोकरे मीनू मास्टर ने जगह ले ली। आज ये डायलॉग क्यों? क्योंकि ऐसी ही एक कहानी तमिलनाडु से आई है, फिल्म से नहीं, असली कहानी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक 57 साल की महिला पिछले 36 साल से पुरुष बनकर रह रही है अपनी बेटी के लिए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला कट्टनायकन पट्टी गांव की रहने वाली है। नाम है पोट्टी अम्मल। पति शिवा की शादी के 15 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। तब पोट्टी अम्मल 20 साल की थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब अपने और अपनी बेटी के पालन पोषण का भार उसी पर था। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, कंस्ट्रक्शन साइट्स, होटलों और चाय के दुकानों में काम किया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस को पोट्टी अम्मल ने बताया, मैं जहाँ भी काम करने जाती वहाँ पुरुषों का वर्चस्व होता। कई जगह तानों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। महीनों तक यौन उत्पीड़न और कठिनाई का सामना करने के बाद मैंने एक दिन तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर गई और मैंने एक आदमी बनने का फैसला कर लिया। अपनी पोशाक को एक शर्ट और लुंगी में बदल लिया और नाम मुथु रखा। उस दिन ये भी फैसला किया कि दोबारा शादी नहीं कर दूंगी। उसके बाद से 36 साल तक पुरुष के वेश में रह रही हूँ। पोट्टी अम्मल ने बताया कि केवल उनकी एक करीबी रिश्तेदार और उनकी बेटी को पता था कि वो एक महिला है। पोट्टी अम्मल की बेटी षणमुख सुंदरी अब शादीशुदा है और परिवार आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, लेकिन पोट्टी अम्मल अभी अपना पहनावा या पहचान बदलने को तैयार नहीं है। कहती हैं, इस पहचान ने मेरी बेटी के लिए एक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया है। मैं मरते दम तक मुथू ही रहूंगी। पोट्टी अम्मल को हाल ही में एक महिला के तौर पर मनरेगा जॉब कार्ड मिला है। हालांकि उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी के अनुसार वो अभी भी एक पुरुष हैं। पोट्टी अम्मल ने सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है। उन्होंने कहा, मेरे पास न तो घर है न ही मेरे पास कोई बचत है। मैं विधवा प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन नहीं कर सकती। चूंकि मैं काम करने के लिए बहुत बूढ़ी हूँ, इसलिए मैं सरकार से कुछ आर्थिक सहायता देने का अनुरोध करती हूँ। शहर के कलेक्टर डॉक्टर के सेंथिल राज ने कहा कि वह जांच करेंगे कि क्या किसी सामाजिक कल्याण योजना के तहत पोट्टी अम्मल को लाभ दिया जा सकता है। अब ये तो हुई खबर। आपको पता है, भारतीय टीम के स्टार बैटर शेफाली वर्मा को भी क्रिकेट खेलने के लिए लड़के का भेष धरना पड़ा था। शेफाली 5 साल की थी, तब से ही क्रिकेट खेल रही थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को लड़का बनकर खेलने की बात कही थी। शेफाली के पिता संजीव वर्मा पेशे से सुनार हैं, रोहतक में रहते हैं। क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन सपना अधूरा रह गया, इसलिए अपने बच्चों साहिल और शेफाली को क्रिकेट खिलाने लगे। सुबह सुबह अपनी बाइक में दोनों बच्चों को बिठाते और निकल पड़ते खाली मैदान, पार्क या सड़क पार्किंग एरिया खोजने, ताकि बच्चों को वहाँ क्रिकेट खिला सके। लोग टोकते, कहते कि लड़की को क्रिकेट, सवालों की झड़ी लगा देते। इसलिए संजीव ने बेटी के बाल बॉयकट करवा दिए, ताकि कोई पहचान न सके कि लड़का है या लड़की, और बिना रोक टोक के वो क्रिकेट खेल सके। आज शेफाली वर्मा भारतीय टीम की वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स हैं, लेकिन उनकी जर्नी ऐसी क्यों? पोट्टी अम्मल की कहानी ऐसी क्यों? क्योंकि आज भी कई स्पेस औरतों के स्पेस नहीं माने जाते, कई स्पेस लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। आपके लिए ये पूरी खबर लिखी थी मेरे साथी सोम ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।